मिल चुका है महाभारत का सबसे बड़ा सबूत। पूरी दुनिया हो गई थी हैरान जब मिली थी ऐसी चीज। मिल गया महाभारत का सबसे बड़ा सबूत जब खुल गए ये ताबूत। पांडवों के 5 गांवों में था एक बागपत, वहीं मिला महाभारत का रथ। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान महाभारत और रामायण की धरती है, और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी खुदाई हुई है वहाँ रामायण और महाभारत के सबूत मिले हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार, चाहे मध्य प्रदेश, तो चाहे कश्मीर और चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लेकिन महाभारत और रामायण के सबूत हिंदुस्तान की गली गली, हर खेत खलियान, जंगल में मौजूद हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को खटकती जरूर है। आपको बता दें, कुछ साल पहले दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली गांव में पुरातात्विक खुदाई में कुछ शव, युद्ध का रथ और कई चीजें मिली थी जिसे महाभारत से संबंध कर बताया गया था, और एएसआई ने दावा किया था कि यह महाभारत कालीन है। यह दावा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सिलौनी में मिले अवशेषों की एक्सरे, सिटी स्कैन, 3D स्कैनिंग, जीपीआर सर्वे करने के बाद किया था। इस खोज के बाद एएसआई ने यह दावा किया था कि यह महाभारत कालीन अवशेष है, और महाभारत का युद्ध आज से 4-4.5 हजार साल पहले हुआ था, जिसकी निशानी सिलौनी में मौजूद है। और सिलौनी नामक गांव की खुदाई में वही अवशेष मिले हैं जो कि महाभारत की गवाही देते हैं। हालांकि एएसआई के इन दावों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन सवाल उठाने से आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते और दबा नहीं सकते, जो कि खुद जमीन के अंदर से बाहर आ रही है। अब तक यूरोप के इतिहासकार डींगे हाँकते रहे कि भारत में तो रथ नहीं मिला था, रथ तो सिर्फ यूरोप में मिला था। लेकिन भारत में 4000 साल पुराना रथ मिलने से यूरोप और यूरोपियंस की दलीलें धरी की धरी रह गईं। आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के बागपत के सिलौनी गांव में एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था, और खेत में जुताई के दौरान उसे अपने हल में कुछ चीजें फंसी हुई समझ में आईं। वहां कुछ खोदने पर उसे आश्चर्यजनक चीजें दिखाई दी। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई, और उसके बाद पुलिस और एएसआई की टीम ने वहां पर दस्तक दी, और धीरे धीरे वहां पे खुदाई में जो चीजें मिली वह हैरान कर देने वाली थी। अब तक यहाँ पर 3 चरणों में खुदाई हो चुकी है। सिनौली में 3 चरणों की खुदाई हो चुकी है, उत्खनन हो चुका है। पहली बार खुदाई में हड़प्पा कालीन सभ्यता होने के संकेत मिले थे। ऐसा अंदाजा किया गया था कि ये हड़प्पा कालीन जो है संकेत हो सकते हैं। इसके बाद पता चला कि 4000 साल पुराने अवशेष यहाँ मिले हैं, और पुरातत्वविदों ने यहाँ पे शाही ताबूत, प्राचीन रथ, नर कंकाल, महिला के कंकाल, सीसा, हड्डियों से बना कंगा, धनुष, तांबे की तलवारें, मृग भांड सामने आने के बाद यहाँ पर जो है चौंकाने वाले खुलासे किए। अब तक भारत में किसी भी खुदाई में रथ नहीं मिला था, तो विदेशी ऐसा कहते थे कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि विदेशों में खुदाई में रथ मिल चुके थे जो कि प्राचीन थे। लेकिन यह पहली बार हुआ जब भारत में रथ मिला, वो भी 4-4.5 हजार साल पुराना। इससे ये पता चल गया कि भारत कितना ही प्राचीन सक्षम था, और जहाँ विदेशों में जो रथ मिला था उससे कई हजार साल पुराना रथ भारत में मिल गया था। यहाँ तक कि तलवारें, हेलमेट और सब जो है उत्कृष्ट बनावट वाली चीजें मिली थी। यह एक युद्ध में मारे गए लोगों के शव भी थे जो कि कंकाल थे। यहाँ पे महिलाओं के शव मिले जो कि एक वॉरियर महिला थीं, और जो युद्ध में मारी गई थीं। उन्हें उनके हथियारों और घोड़े और रथ के साथ दफना दिया गया था, क्योंकि उस समय युद्ध में मारे गए लोगों को दफनाने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा नहीं थी। इसे महाभारत की साइट होने के संकेत इसीलिए मिले और इसीलिए दावे किए गए क्योंकि सिलौनी से कुछ ही दूरी पर हिंडन और कृष्णा नदी के बीच वर्नाला गांव में बने टीले में लाक्षा ग्रह की गुफा भी मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि लाख के घर में आग लगने के बाद इसी गुफा से पांडव जान बचाकर भागे थे और निकले थे। बागपत के सिलौनी और वर्नाला आदि स्थानों पर प्राचीन काल की वस्तुएं मिलने का सिलसिला निरंतर जारी रहा है। महाभारत कालीन साइट सिलौनी में अब तक कई बार उत्खनन हो चुका है। यहाँ पे पहले चरण का उत्खनन 2004 और 5 के बीच हुआ था, जहाँ पर नरकंकाल, एंटीना सुल तलवार, 2 ढाल, शव, जलाने की मिट्टी, सोने के 4 कंगन, गले का हार, सैकड़ों की संख्या में बहुमूल्य मनके मिले थे। उसके बाद 2018 में दूसरे चरण की खुदाई हुई थी, जहाँ से चौंकाने वाली चीजें मिली जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया, क्योंकि यहाँ से शाही कब्रगाह मिली थी जो कि महाभारत कालीन थी, और उन कंकालों के योद्धा होने के संकेत मिले थे। इतना ही नहीं, पहली बार हिंदुस्तान में रथ मिला था जो कि लकड़ी के थे, और उनमें कॉपर की जो है कलाकारी की गई थी, तांबे की कलाकारी की गई थी। दूसरी चीज, लकड़ी की टांगों वाले 3-4 पाई नुमा ताबूत मिले थे, जिनमें से 2 ताबूतों के ऊपर तांबे और पीपल के पत्ते के आकार की सजावट थी। यहाँ से तलवारें मिली थी, 2 खंजर मिले थे, और 3 तांबे के कटोरे और एक हेलमेट मिला था।
विदेशी खोजी और इतिहासकार कहा करते थे कि योद्धा तो सिर्फ यूरोप में होते थे और विदेशों में होते थे। महाभारत तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन यूरोप में जहां 2600 साल पुराना एक योद्धा का हेलमेट और तलवारें मिली, तो वहीं भारत में 4000 साल पुराने योद्धा का हेलमेट मिल गया, तलवारें मिल गई, मकबरा मिल गया, उसका जो है कब्रगाह मिल गई। अब क्या कहेंगे यूरोपियंस? अब हेलमेट की बात करें तो ये भी एक चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि पूरी दुनिया की खुदाई में मिले हेलमेट में सबसे पुराना हेलमेट जिसे कहा जाता है सबसे प्राचीन हेलमेट, वह इजराइल के हाइफा की खाड़ी के तल से सन 2007 में मिला था। और यह हेलमेट कार्बन डेटिंग पर पता चला कि 2600 साल पुराना पीतल का और किसी अमीर ग्रीक योद्धा का हेलमेट था। लेकिन जो सेलोनी में हेलमेट मिला वो 4500 साल पुराना था। मतलब जिस हेलमेट को अब तक सबसे प्राचीन हेलमेट माना जाता था वो 2600 साल पुराना था, और सेलोनी में मिला हेलमेट 4 से 4500 साल पुराना था, जो कि एक अद्भुत खोज थी। और यह हेलमेट और तलवारें एक योद्धा की बताई जा रही थीं, और उस समय आज से 4 से 4500 साल पहले युद्ध महाभारत का ही हुआ था, और यह महाभारत कालीन अवशेष साबित हुए। सेलोनी के इस क्षेत्र को और गांव के इस खेत को हालांकि अब संरक्षित कर दिया गया है, और अब यहाँ पर अभी भी खोज का अभियान जारी है, और समय समय पर यहाँ पे खोजें होती रहती हैं जो कि ASI की निगरानी में होती हैं। यह चौंकाने वाली जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे यह साबित होता है कि भारत में जो है महाभारत और रामायण सच में हुई है, और महाभारत जो है वो काल्पनिक कथा नहीं बल्कि भारत का इतिहास है जो कि महाभारत है।